नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनावत को एक सीआईएसएफ महिला कर्मचारी ने थप्पड़ मार दिया। ये घटना चंडीगढ़ एयरपोर्ट की है, जबकि कंगना दिल्ली आने के लिए चेक इन कर रही थी और उसी समय उस महिला, जिसका नाम की कुलविंदर कौर बताया जा रहा है, उसने कंगना को थप्पड़ मारा। ऐसा बताया जाता है सूत्रों के हवाले से कि कंगना रनावत से उसने पूछा कि मैडम आप बीजेपी से जीती हैं। फिर कंगना ने बोला हाँ। तो उसने पूछा मैडम आपकी पार्टी किसानों के लिए कुछ करती क्यों नहीं। उसके बाद थोड़ी सी तू मैं हुई और उसने आओ देखा न ताओ कंगना को एक थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद गालियां भी देने लगी। और उसके बाद जब अफरा तफरी मची तो आप ये देखिए कि उस महिला कर्मचारी को प्रॉपर एक टाइम दिया गया जिसमें उसने अपनी फुल स्टेटमेंट पास की। इस घटना के रिगार्डिंग उसको सफाई देने का भी उसी समय मौका मिल गया कि भाई मैंने थप्पड़ मारा है और मैंने क्यों मारा है। उस महिला कर्मचारी का कहना है कि कंगना ने कहा था किसान आंदोलन के बारे में कि वहां 100-100 रुपए लेके लोग बैठे हैं उस आंदोलन में। कंगना गई थी वहां, वो बैठी थी वहां। उस समय जब उसने ये स्टेटमेंट दी थी तब मेरी माँ वहां बैठी थी और मुझे इसी बात का गुस्सा था कि कंगना ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा है। तो आप सोचिए कि ऐसी हरकत करने के बाद भी उसको प्रॉपर एक फ्रेम ऑफ टाइम दिया गया कि भाई आप अपनी इस चीज को जस्टिफाई कीजिए। ये मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लगा कि एक तो उसने ऐसी हरकत की ऑन ड्यूटी होकर के और उसके बाद उसको प्रॉपर टाइम भी दिया गया। तो चलिए अब ये बात तो क्लियर हो गई कि वो महिला कर्मचारी कुलविंदर कौर, उसने किसान आंदोलन वाले जो कंगना के स्टेटमेंट है उस पे उसको गुस्सा था, उसने यही भड़ास निकाली और उसने इस वजह से कंगना को थप्पड़ मारा। पर मुद्दा यहां खत्म नहीं होता, मुद्दा यहां शुरू होता है, क्योंकि एक घटना घटी। अब आते हैं उस पे बात करने वाले लोग, जिसमें से कि एक जो बंच ऑफ पीपल है वो इस घटना की तारीफ करता है। उस महिला सीआईएसएफ जवान जो है उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी इस हरकत को जस्टिफाई करता है कि उसने सही किया, वो किसानों की तरफ से खड़ी है, कंगना के साथ ऐसा होना चाहिए था, उसने कैसे ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, इस तरीके की बातें करता है। वहीं और वो उसको हीरो भी बनाने पे तुला हुआ है। वहीं दूसरा जो ग्रुप है वो कहता है कि ये गलत है, ऐसी कोई भी हरकत किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट वो तो एक सेलिब्रिटी हैं और ऐसा तो एक आम इंसान के साथ भी करने का किसी भी कर्मचारी को अधिकार नहीं है, बिना किसी गलती के। कोई भी आपकी स्टेटमेंट है वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है। अगर आप किसी चीज को, किसान आंदोलन ही जैसे कि एग्जांपल है, अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, अगर आप उसके पक्ष में बातें कर रहे हो, तो दूसरे लोग उसके विपक्ष में बातें करेंगे। टीवी डिबेट में भी आपने देखा है कि बहस होती है, बट बातों से बहस होती है। ऐसा नहीं होता कि वहां उठ के लोग मारपीट करने लगते हैं, क्योंकि मारपीट जब होती है और इस तरीके से फिजिकल वायलेंस जब होता है तो वो एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है। ये कोई भी तरीका नहीं है अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने का। आपको किसने हक दे दिया कि आप किसी भी इंसान पे हाथ उठाए। कंगना के साथ जो ये घटना घटी है, मैं उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसका जवाब दें। वो लोग भी जो सोचते हैं कि ये घटना सही थी और वो लोग भी जो सोचते हैं कि ये घटना गलत थी। वैसे मुझे पर्सनली लगता है कि ये घटना गलत थी, क्योंकि ऐसा किसी सेलिब्रिटी तो क्या किसी आम इंसान के साथ भी नहीं होना चाहिए। किसी भी अधिकारी को ये हक नहीं है कि वो किसी को थप्पड़ मारे। आपको कुछ सवाल पूछने थे, आपके मन में कुछ सवाल थे, आप सवाल पूछ सकती थी, पर ये फिजिकल वायलेंस कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है मेरी नजर में। अब चलिए मैं सवालों की तरफ चलती हूँ अपने। उन सवालों में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जवाब छुपे हैं मेरे, आप अपने अलग से बता दीजिएगा शेयर करके। तो पहली बात तो ये कि वो महिला कर्मचारी ऑन ड्यूटी थी और तब उसने ऐसा किया। तो मेरा यही मानना है कि आपने एक तरीके से अपनी उस जॉब का फायदा उठाते हुए उस मौके का फायदा उठाया और आपने ऐसी हरकत की। अगर आप उस जॉब में नहीं होती, अगर आप उस जगह नहीं अवेलेबल होती, तो आप किसी की हिम्मत नहीं थी कि कंगना के इतने नजदीक पहुंच पाता। तो पहली बात तो ये कि आपने अपने जॉब को भी शर्मसार किया है। तो मुझे एक बात तो ये लगती है कि ये बिल्कुल गलत है कि जिससे आदमी सिक्योर फील करता है, आपने तो उस चीज को ही गलत साबित कर दिया। आप सिक्योरिटी चेक करते हो और आपने ये क्या किया। तो एक बात तो ये है, रक्षक ही भक्षक वाली जो बात होती है, मुझे लगता है ये कुछ ऐसा ही है। अब जैसा कि मेरा मानना है कि वो महिला कर्मचारी
कुछ और बुरा भी कर सकती थी, वो फिजिकली हार्म कर सकती थी उनको, क्योंकि उसकी एंट्री और एग्जिट एयरपोर्ट पे इजी होती है बाकी लोगों की तुलना में। दूसरा पॉइंट ये है मेरा। तीसरी बात कि जो लोग कंगना पे हुए इस हमले की को जस्टिफाई करते हैं, उसको सही बता रहे हैं और उस महिला कर्मचारी को स्टार बनाने पे लगे हुए हैं, मेरा उनसे पूछना है कि ऐसा तो है नहीं कि कंगना ने ऐसा बोला है, पहली बार स्टेटमेंट जारी की है। पहली बात तो ये कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब कोई आपके विपक्ष में बोलता है तो वो छीन ली जाती है, वो खत्म हो जाती है, और जब आप बोलते तो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदा जाता है, आपका लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि जब आप उस पे हुए हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपने लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं बोला होगा। तो आप, इसका मतलब है कि आप ये ट्रेंड चलाना चाह रहे हो कि आपने कंगना को मारा है, तो जिसको आपकी बातें अच्छी नहीं लगती है कोई और आपको भी आके मारेगा तब भी आप इन चीजों को जस्टिफाई करोगे, तब उसके लिए भी सेम रूल होगा जैसा कि आपने कंगना के मामले में बोला, या उस समय वो चीजें बदल जाएंगी, उस समय वो चीज गलत हो जाएगी। मुझे ये जानना है पहले तो उन लोगों से जो कि समर्थन कर रहे हैं। कंगना रनावत के ऊपर जैसे महिला सीआईएसएफ कर्मचारी ने हमला किया, ऐसी ही मेंटेलिटी के लोगों की वजह से हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान गई, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। और इसी किसान आंदोलन की आड़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने की भी बात की जाती है। अब मैं अपने लास्ट वाले पॉइंट पे आती हूं, और ये पॉइंट ये है कि क्या वो महिला कर्मचारी वाकई गुस्से में थी? अगर गुस्से में थी कंगना के इस स्टेटमेंट की वजह से, तो उसने इतना लंबा टाइम क्यों लिया इस पे रिएक्ट करने में? क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत पुरानी है और उस महिला कर्मचारी ने वाकई ऐसा गुस्से में किया है या ऐसा उसके थ्रू किसी प्लानिंग के वजह से करवाया गया है, ये तो अभी जांच का विषय है, उसके बाद ही पता चलेगा। पर वो महिला कर्मचारी अब अरेस्ट हो चुकी है और उसके समर्थन में मैंने बताया कि लोग आ रहे हैं, उसको स्टार बनाने के पीछे बहुत सारे लोग उसको जॉब भी ऑफर कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जिसने आज किसी और के साथ किया? क्या आपको लगता है कि कल वो आपके साथ नहीं करेगा? तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के मानसिकता के लोगों को, ऐसे आतंकवादी, ऐसी घातक मानसिकता के लोगों को सपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आतंकवाद को भी सपोर्ट करना हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक थप्पड़ की बात नहीं है, ये थप्पड़ किसी और चीज में भी कन्वर्ट हो सकती थी। अगर इस वीडियो में कही गई मेरी बातें आपको सही लगती हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, यानी कि शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी भविष्य में आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।